नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। घरों में समन्वय बना होगा, पति पत्नी में बड़ा प्यार होगा, पिता पुत्र, माता पुत्र, कुल वधू, सबका संगठन बना हुआ होगा और घर में भाग्य ही भाग्य होगा। जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना, तो घर में भाग्य स्वयं में चल कर आ जाए। इनवाइट नहीं करना पड़ता उसे। जब सास बहू में प्यार हो, पिता पुत्र के अंदर आज्ञा का वातावरण हो, भाइयों भाइयों में बनती हो, जायदाद के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा ना हो, तो वहाँ लक्ष्मी कुबेर सारे चल कर आ जाते हैं। आशा है आपकी संतानें आज्ञा में होंगी और ये सारे देवता आपके घर में चल कर आ रहे होंगे, क्योंकि आपका प्यार इतना होगा। आपका कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूँ तो पता लगता है कि आप वाकई बड़े भाग्य को प्राप्त किए हुए। प्यारे बंधुओं, मैं आज आपसे कुछ योगों पर चर्चा करता हूँ और आपके हृदय में रह रहे भय या प्रसन्नता के कारक ग्रहों के बारे में चर्चा करूँगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि जितना हम जिए उतना हम सिस्टमेटिक जिए, उतना हम तरीके से जिए। ऐसा है कि जीवन में पिछड़ने का कहीं ना कहीं कारण आत्म स्वार्थ ही आता है, गलतियां ही आती हैं। अगर गलती नहीं होगी जीवन के अंदर, हम सोच के चलेंगे, हम उसके रिजल्ट जान कर चलेंगे। क्योंकि हमारे को याद आ रहा है कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हमने अपने जीवन की किताबें लिख दी हैं, उनको पढ़ के तुम भी अपना जीवन गुजार लेना। लेकिन हम कहते थे नहीं, हम अपनी किताब खुद लिखें। और वो किताब लिखते लिखते जीवन के इतने वर्ष गुजर गए, किताब पूरी नहीं हुई, अभी जिल्द भी नहीं चढ़ सकी। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा तोड़ती है इंसान को, जो उसको काम नहीं करने देती। भय। भय किस चीज़ का नाम है? चंद्रमा की कुंडली के अंदर अति खराब स्थिति का नाम भय है। अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हुआ। अब तो हम ये भी सोचने लग गए हैं कि कहीं चंद्रमा अस्त तो नहीं हो जाता, कि सूर्य की पकड़ में वो आ जाए, वो भी अस्त हुआ पड़ा हो। व्यक्ति सोचता जाएगा, उन चीज़ों को सोचता जाएगा जो सोचने के योग्य नहीं होती। मैं आज यही चीज़ें लिख रहा था और मैं उस पर आपसे चर्चा करता हूँ। 5-6 प्रकार के ऐसे योग हैं जो जिसकी कुंडली में बन जाएं, उसके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। बनते बहुत कम हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं। लेकिन कई बार जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपाएं नहीं होती। गज्र के केसरी योग बनता बनता रह जाएगा, बुध आदित्य योग बनता बनता रह जाएगा। और उसके लिए फिर हम छोटे छोटे उपचार बताते हैं कि कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ये कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये प्रयास ज़रूर है। अब आप सुन लीजिए कि अगर महाराज बृहस्पति, अपनी कुंडलियाँ खोलिए, देखिएगा, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कीजिएगा। अगर आप ज्योतिष चाहते हो, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कीजिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज बृहस्पति उच्च के होकर केंद्र में चले गए, या धनु और मीन राशि के होकर केंद्र में चले गए, आपको हंस योग लगता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है। जिन कुंडलियों में भी देखने को मिला, कमाल का विद्वान थे अध्यात्म की दुनिया के अंदर। मेरे प्यारे बंधुओं, शुक्र जो विलासिता का ग्रह है, जो मनोरंजन मांगता है, बस उसको धन चाहिए मनोरंजन के लिए, चाहे धन कहीं से भी आए और किसी प्रकार से भी आए। अगर साथ में कहीं राहु बैठ गया तो समझ लीजिए कि 10 प्रकार के दुष्गुण भी लग गए। लेकिन अगर वो शुक्र उच्च का होकर केंद्र में, या अपनी राशि तुला और वृष में होकर केंद्र में बैठ जाए, मालव्य योग लग जाए, ये व्यक्ति को किसी आचरण पर भी खड़ा कर देगा। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ, मुलाकात भी होती रहती है। उनकी कुंडलियाँ हमारे लिए हमारे राइटिंग के सिस्टम के अंदर काम आती हैं कि उनको हमने महा आदर्शवादी पाया। मैं एक देवी से मिला जो बड़ी उम्र की हैं,
लेकिन उनके पांचवें घर के अंदर, हालांकि वो केंद्र नहीं था, त्रिकोण था, उसके अंदर महाराज शुक्र उच्च के होकर बैठ गए। और दूसरा केंद्र किसने पकड़ा? वो चंद्रमा ने। सातवें घर में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। यानी कि मैं इतना कह सकता हूँ कि उनको मैं देखता हूँ एक आदर्शवादी दंपति जिनका पति पत्नी का बड़ा प्यार है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सातवां घर पति का हो गया, पति स्थान पर चंद्रमा उच्च का होकर बैठ गया, और साथ में केतु का बैठना। केतु जिस स्थिति में जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी शक्ति को बढ़ा देगा, वो बढ़ गया। और सातवें घर का मालिक शुक्र उच्च का होकर पांचवें में चला गया। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा व्यक्ति कितना आदर्शवादी होगा। सिस्टम है। कई बार मैं उनके पतिदेव से पूछ देता हूं कि कहते जी उनका उठने का समय है, दोपहर को लेटने का समय है, भोजन इतने समय इतना करना है समय है, रात को इतने बजे सो जाना है, सुबह इतने बजे जाग जाना है, और कपड़े किसी को धोने के लिए नहीं कहना, खुद अपने सारे काम करने हैं। अगर कोई कर्मचारी घर में नहीं आया तो उसका काम खुद कर लेना। मुझे पता लगा कि मल्लभ योग का कितना महत्व है। अगर व्यक्ति इस योग को पूर्णतः प्राप्त कर जाए और उसके अंदर कहीं दोष ना हो, शुक्र कहीं अस्त ना हो जाए, वक्री ना हो जाए। अस्त वक्री बड़ा तंग करते हैं हमारे को। मैं आगे बताता हूँ। कई बार भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा होता। मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अंदर देखा कि गुरु के साथ चंद्रमा चतुर्थ भाव में, दशम भाव में, लगन में, सप्तम में बैठा हुआ है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा? गज केसरी योग लग क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि गुरु वक्री है या अस्त हुआ। जहाँ कहीं सूर्य की दृष्टि पड़ी नहीं या सूर्य साथ हुआ नहीं, डिस्टर्बेंस आ जाती है। एक और बात मैंने बताई थी, अगर लग्नेश गुरु का मित्र नहीं है, अगर लग्नेश गुरु का मित्र नहीं है, योगा योग्य, आगे चलता हूँ। शनि महाराज, शनि महाराज की भी बात करता हूँ। शनि तो मेरा विषय ही है। शनि के सताए हुए और राहु के सताए हुए हमारा भी जीवन ऐसा रहा, नहीं उभरने दिया, ऐसा तंग किया। लेकिन जब हमने उपचारों की झड़ी लगाई और सबसे ज़्यादा यज्ञों की झड़ी लगाई कि परमात्मा तेरे को मिलने का सर्वाधिक जो एक सरल मार्ग है वो यज्ञ है, मैं तेरी प्रकृति से बातें कर सकता हूँ। जब मैंने वो बातें करी वो योग ठीक हुए। आगे चलता हूँ। अगर आपका मंगल अपनी अपनी राशियों में केंद्र में, उच्च का होकर केंद्र में, उच्च का होकर दशम भाव में चला जाए, कुछ बना देगा। हालांकि वो शनि का घर है, वहाँ उच्च का होता है। देखिए कैसी विडंबना कि मंगल के घर में शनि नीच के हो जाते हैं लेकिन मंगल शनि के घर में जाकर उच्च के हो जाते हैं। ये विज्ञान है साहब, ये विज्ञान है। और मैं आपको बताता हूँ, ये व्यक्ति के सौभाग्य है। जो लोग अध्यात्म की दुनिया में थोड़ा बहुत चले जाते हैं ना, कोई टोटल नहीं कि हमने सारा ये अध्यात्म की दुनिया में थोड़ा बहुत, उसके बारे में मैं आपको पहले ये योग ख़त्म कर लूँ। अगर किसी का बुध ऑन साइन में हो या एग्जाल्टेड हो जाए, उच्च का हो जाए, केंद्र में चला जाए, इसे भद्र योग कहते हैं। और बुध का दिया हुआ योग व्यक्ति को त्वरित निर्णय लेने की शक्ति रखता है, क्विक डिसीजन। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा व्यक्ति दुनिया को बड़ा प्यारा लगेगा। चाहे वो एक बार मिलाओ किसी को, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि बुध का ये स्वभाव है। अगर कुंडली में बुध बड़ी प्रबल स्थिति में लेकर हो गया है, वो व्यक्ति अपना इंप्रेशन छोड़ने के योग होता है, अपना प्रभाव छोड़ने के योग होता है। कईयों की वाणी के अंदर शब्दावली का गजब इस्तेमाल हो रहा होता है, और कईयों की वाणी के अंदर जैसे होता है ना, विष की बूंदें टपक रही होती हैं, और कईयों की शहद और अमृत की बूंदें टपक रही होती हैं। किसी को पूछा था मैंने, अगर बुजुर्ग थे, उनको नमस्ते तो कर देनी थी, कहता मेरे हाथ नहीं जुड़ते किसी के आगे। चरण क्या पकड़ेगा वो, कौन सा उसको सूट करेगा? मैंने कहा ये सब दुखी हैं संस्कारों के कारण, संस्कार नहीं मिल पाए। नहीं, कई बार हम अगर आत्म विमोचन करें, अगर बैठ के सोचें कि हमने अपनी संतानों को कितने संस्कार दिए हैं,
संस्कार तो वही ट्रांसमिट हो गए ना, आगे जाएंगे जैसा हम करेंगे। अगर हम घर में कम चीनी खाने के आदी हैं तो हमारे बच्चे स्वयं में चीनी कम खाने लग जाएंगे, पता लग जाएगा भी हमारे घर में इतनी बनती है। अगर हम सारा दिन ही, घर में बुजुर्ग हैं ही नहीं, माता पिता हैं ही नहीं, कहाँ गए हैं जी वो, वहाँ वहाँ, वो ऐसी ऐसी जगह बता देंगे आपको, बच्चे सुनेंगे अच्छा ये तो हमारे घर की परंपरा है, इस पर चला जाए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत कुछ याद आता है आपसे बातें करने के लिए, और दिल करता है कि लंबे लंबे वीडियो चलने दूँ, कथाएं करता रहूँ, आपसे बातें करता रहूँ। कल मैं किसी बार कारणवश नहीं आ सका, कई बार अब हमारी भी कोई मजबूरी है, उम्र बढ़ रही है तो जाना पड़ता है, कई बार के डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है, कोई संदेश आ जाता है वहाँ भी जाना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे, चूँकि मैं मूलतः हरियाणवी और पंजाबी संस्कृति से हूँ, हरियाणा में रहता हूँ, पंजाबी संस्कृति रही मेरी। हमारे एक, ये सुनना आप, ये तीन स्टैंजाज हैं, सिर्फ 3 स्टैंजाज हैं, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। हमारे एक कवि हुए हैं, पंजाबी थे, नत्था सिंह उनका नाम था। उनका बेटा मुझे उनकी एक पुस्तक दे गया था जो आज तक मेरे पास पड़ी है। वो उनकी लिखी हुई रचनाएं थी। कल मैं जैसे आया, लौटा वापस, तो मैंने वही किताब को उठाया, मैं कहा देखूं, मास्टर जी कहते थे, मास्टर नत्था सिंह जी। लिखते वो हिंदी में थे, भाषी पंजाबी थे वो, लेकिन लिखते वो हिंदी के अंदर थे। उन्होंने क्या लिखा है अब ये समझना। मैं मुख्य आज यही सुनाने के लिए आपको आया हूँ। योग तो मैं आपको वैसे ही बता जाऊँगा, उपचार तो मैं आपको वैसे ही बता जाऊँगा, करने वाले आप बनो, मैं समझाना मेरा काम है। अब ये सुनिए, जीवन खत्म हुआ, मास्टर जी कह रहे हैं अपनी कविता के अंदर, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। देखिए, अगर वृद्धावस्था में जाकर कुछ होश आया, मैं अपनी बात क्यों ना करूं, हमारी उम्र में जाके कुछ होश आया तो क्या आया। अपराह्न यानी कि शाम को उठा जा रहा है, सुबह ही उठे। आगे वो क्या कहते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई। महफिल लगती कवियों की, उसमें शम्मा आगे रखी जाती है कि जो कवि बोलेगा उसके आगे शम्मा रखती जाएगी, रोशनी रखती जाएगी। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आगे कहता है, ये सुनने वाली बात है। हम लोग कहा करते थे छोटी उम्र के अंदर कि, पर घर के लोग कहते थे, माता पिता कहते थे, अरे कोई रब का नाम, भगवान का नाम भी ले लिया करो। हम कहते थे ले लेंगे बुढ़ापे में। माता जी हमारे यज्ञ कर रहे होते थे और हम भाग रहे होते थे अपने काम पर। वो बेचारी मेरी माँ मेरी चले गए, ज़माना हो गया, 2 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की डालता जा। मैंने यही कहना, मैं देर से जाऊंगा, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, पार्किंग बुक हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ। और 36 वर्ष की उम्र में वो दिन भी आ गया जीवन के अंदर जब मुझे मजबूरन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नित्य करने पड़े, जो सिलसिला आज 40 वर्ष से चल रहा है कि नहीं परमात्मा, तेरे से बात करने का जो वास्तविक तरीका है वो यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से मैं तेरी अंतरिक्ष में घूम जाता हूँ, मेरे वेद के मंत्र और मेरी सामग्री, मेरा घी तेरे अंतरिक्ष में चला जाता है, तू मेरे पाप क्षमा कर देता है। नत्था सिंह जी क्या कह रहे हैं, गाड़ी निकल चुकी सी, हमारी गाड़ी निकल गई थी। गाड़ी ने निकलना था 6 बजे, हम 6:15 बजे घर से चले। गाड़ी निकल चुकी सी, घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल चुकी सी, वो अध्यात्म का वक्त निकल चुका था। हम बाद में पहुंचे, जब पैर चौकड़ी लगा के बैठो तो पैर सो जाते थे, टांगें सो जाती थी। गाड़ी निकल चुकी सी, घर से चला मुसाफिर, अफसोस बैरंग वापस वो घर को लौटा। गाड़ी तो जा चुकी थी। हमारी उम्र के लोग अगर मुझे सुनते हैं या मुझसे छोटे हैं
गाड़ी ना निकलने देना, वक़्त से पकड़ लेना गाड़ी को। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, आपके द्वारा की गई आराधना और उपासना को भगवान सुनते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं ना, मैं इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। Those who are fully devoted towards me, I attend to their needs personally. अरे ध्यान से मेरी बातें सुन लो मेरे बंधुओं, फिर बाद में कमेंट बॉक्स में लिखते हो वो शब्द आपने क्या कहे थे। इसका मतलब है आपकी ध्यान तब भी मेरी ओर नहीं। कितनी देर के लिए मैंने आना होता आपके पास? 20 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इन शब्दों को। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल चुकी थी, घर से चला मुसाफिर। गाड़ी तो 6:15 निकल जानी है, वो 6:15 घर से जा रहा है। अफसोस बैरिंग वापस वो घर को लौट आया। तीसरा स्टेंजा आपको सुनाता हूँ, नोट कर लेना, ये मेरी वीडियो को सुनते रहना। सिमरन के वक्त मेरा सिमरन का वक्त निकला। मेरी बात सुनो, वृद्धावस्था के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि हम सीज होना शुरू हो जाते हैं। हमारा बॉडी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। घुटने कमज़ोर, चौकड़ी लगा के बैठा नहीं जाता, एक्टिवनेस खत्म हो जाती है और एक विशेष मुद्रा चाहिए ईश्वर का नाम लेने के लिए कि मैं कंसंट्रेट तो हो जाऊं कम से कम। वो कंसंट्रेशन की मुद्रा ही नहीं बनती। हवन करने के लिए बैठता हूँ, हवन करने के लिए आधा घंटा पौना घंटा चौकड़ी लगा के बैठना होता है। ये नहीं कि आप कुर्सी पर बैठ कर हवन करो, नहीं। हवन कुंड का और आपका समन्वय होना चाहिए। हवन कुंड नहीं रखते, कई बार तसला रख लेते हैं। हवन कुंड में कई बार हवा नहीं पूरी लग रही होती, तसले में खुली हवा लगती है। तो मैं आपको जो कह रहा था, सिमरन के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, और जब वक्त था तब तो तू याद ही ना कर सका, और जब तेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ने का समय आ गया, वृद्धाश्रम में तेरे को याद आया कि मैंने सिमरन नहीं किया। सिमरन के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त मांगा, तब वक्त मांगा जब वक्त तंग आ गया, जब वक्त तंग कर रहा था। ये 3 पंक्तियां मुझे मास्टर जी की याद आ रही थी आज। मैं आपको बता रहा था, उन्होंने एक शब्द और भी लिखे थे, ये है दुनिया पराई सराय, मुसाफिर कोई आए यहाँ से कोई जा रहा है। यह है दुनिया पराई सराय, ये पराई सराय है। जितना यूज़ करना है कर लो। ये धर्मशाला है, यहाँ पैसा नहीं लगना। कभी परमात्मा ने शरीर देने के बाद आपसे कोई कीमत मांगी? कभी आपको धनवान बनाने के बाद उसने कहा कि मेरी परसेंटेज निकाल? हम निकालते हैं ना। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और अंतिम लाइन वो कह रहा है, गाड़ी निकल चुकी थी, घर से चला मुसाफिर, अफसोस वापस बैरिंग वो घर को लौट आया। सिमरन के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंगा। प्यारे बंधुओं, अगर मेरी इन बातों ने आपको खुश नहीं किया और आप उपचार की इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरे पास उपचार का कागज़ आपके लिए है। मैं जानता हूँ कई लोग जो ग्रहों की स्थिति के कारण काफ़ी कष्ट में चले जाते हैं, ये चीज़ें उनका सहारा बन जाती हैं। चलो मैं कुछ कर आता हूँ, और हम उन लोगों के लिए अपनी जितना भी हमारे को पता है हम बताने को तत्पर हैं, तैयार हैं। आप सुनिएगा। मैं आपको योगों के बारे में बताया, आपने समझा होगा कि ये ग्रह अगर उच्च का हो तो ये है। देख लेना ग्रह उच्च का बैठा हो, कहीं वक्री अस्त आदि ना हो जाए। गया योग, बुध आदित्य योग है। अक्सर कुंडलियों में बुध के साथ आदित्य यानी कि सूर्य बैठा हुआ है। महाराज बुध अस्त है, योग गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इतनी इतनी गंभीर चीज़ें कुंडली में पड़ी हुई हैं। कई बार कुंडलियां देखने का मौका मिलता है, अरे लगन का मालिक भी नवम में चला गया।
लग्नेश भी नवम में चला गया और नवमेश भी नवम में बैठा हुआ है। अजी लाख उसकी कुंडली खराब हो जाए, अगर ये दो इश्यूज ठीक चल रहे हैं, लगन का मालिक भी भाग्य स्थान पर है और भागेश खुद भी भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, उसका भाग्य रहेगा ही रहेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अपना है डर क्या है? एक हमारी मिथ्या सोच, ये हो ना जाए, चाहे वो कभी ना हो, ऐसा कल हो सकता है। कई बार कोटिंग्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि जैसे आज मैं जी रहा हूँ, आज मंगलवार मैं जी रहा हूँ, पता नहीं सोमवार को कितने कितने नेगेटिव मुझे ख्याल आए होंगे कि मंगलवार को पता नहीं क्या हो जाए, और मंगलवार की अब देख लीजिए 9:25, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, सारा दिन निकल जाएगा, क्योंकि मेरी वो विचारधारा थी, वास्तविकता नहीं थी, कुछ नहीं हो। आगे चलता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे में शारीरिक शक्ति होनी भी चाहिए, शारीरिक शक्ति बहुत ज़रूरी है। मैं कई बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को जहाँ विद्याएं दी, वहाँ उनको जूडो कराटे में भेजा, उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ाई। आज मैं उनको देखता हूँ, उनको चलता देखता हूँ, उनकी फास्टनेस देखता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये माता पिता के द्वारा दिए गए उत्तम संस्कार का परिणाम है कि बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, शक्तिशाली भी हैं और तर्क संगत बात करने में भी पारंगत हैं। ये मंगल की कृपा है। आगे चलता हूँ। अगर आप प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, सूर्य की आराधना कीजिए। और मैं पहले आपको इनके उपचार बता दूँ था कि आपको उपचार बड़े ज़रूरी हैं। चंद्रमा का उपचार प्योर नमक और दूध है। आगे चलता हूँ। मंगल का उपचार मैं बताया करता हूँ, भोजन है, ईटिंग सिस्टम का मालिक है ये। सूर्य, अगर आपने सूर्य को प्रसन्न करना है तो सूर्य को अर्घ दीजिएगा, भले ही वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा हो। अरे नीच का सूर्य तो बड़ा अच्छा है, हमारे पास तो उसका एक सिद्धांत है कि अगर आपकी कुंडली में नीच का सूर्य है तो कह दीजिए कि इस व्यक्ति के जन्मते ही इसके पिता को लाभ हुआ होगा, चाहे वो थोड़ा लाभ हो। आगे चलता हूँ। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में जाना चाहते हैं, ये कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो। मैं बेटा क्या बताऊँ, मेरे को तो किताबें पढ़ते हुए आज 50-60 वर्ष हो गए, न जाने कितनी है। अध्यात्म की दुनिया में चला गया, थोड़ा सा सुखी हो गया। सुखी क्या हुआ? कष्ट को सहने की क्षमता आई कि ये तो होनी थी, हुई। आगे अब बता रहा हूँ, गुरु के लिए आप क्या करें? हल्दी का दान कीजिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु वर्ष कंडीशन लेकर बैठा हुआ है, गुरु वर्ष कब होता है? जब वो नीच का हो जाए, लगन में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए। लगन में बैठ जाए तो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा का ही नाश कर देगा। दूसरे घर में बैठ जाए तो आपके मुंह से कोई ठीक बात नहीं निकलने देगा। दूसरा घर रिलेटेड टू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, त्वरित निर्णय को प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्ध के मूंग दान कीजिए, गौशाला के अंदर चारा दान कीजिए। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपके ये योग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं तब भी आप ये करते रहिए। अगर आपका बुद्ध आदित्य योग नहीं लग रहा तो आप ये दान कीजिए, बुद्ध का हो जाएगा। सूर्य को दान की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक सेल्फ सेंटर नहीं, एक सर्व प्रतिभा संपन्न ग्रह है। आगे चलता हूँ। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, अब देखो इच्छाओं वाली बात बहुत बड़ी है। इच्छा तो आपकी किसी बुरी चीज़ की भी हो सकती है। इच्छा तो आपकी सदिच्छाएं भी हो सकती हैं, गलत इच्छाएं भी हो सकती हैं। पहले तो निर्णय कीजिए कि मेरी इच्छा कौन सी है। युवा अवस्था में ये इच्छाएं बड़ा दूषित रूप ले जाती हैं, ना ही पूरी हो तो अच्छी बात, सदिच्छाएं पूर्ण हो। अगर आपकी अपना मकान बनाने की इच्छा है, पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन हो, मेरा घर बहुत सुंदर दिखे, तो आपको शुक्र के उपचार करने चाहिए। शुक्र का उपचार चावल है। शुक्र का उपचार किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर, बाथरूम के अंदर एक शीशा लगवा देना। और मैं आगे बताया करता हूँ कि आप धर्म स्थानों पर जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, अरे वहाँ पर कोई पंखा लगवा दीजिए। ज़्यादा पैसे हैं तो वहाँ पर कोई कूलर रखवा दीजिए। एसी तो खुले में लग नहीं सकता, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर समर्थ है कर दीजिए।
किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। आगे चलता हूँ। शनि एक कमाल का प्लैनेट है। शनि की शक्ति को कोई चैलेंज नहीं है, और ये गंभीरता और न्याय का मालिक है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर गया, अगर आपके साथ कोई लूट खसूट हो गई है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप शनि के उपचार कर दीजिएगा, शत्रु दमन हो। मैं वेद पढ़ता हूं, वेद के मंत्रों की आहुति डालता हूं, हर चीज का मंत्र। परमात्मा मुझे मेधा प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करो, उसका मंत्र अलग है, गायत्री मंत्र से जुड़ा। परमात्मा मुझे ठीक सेहत देना, त्र्यंबकम का मंत्र है, महामृत्युंजय का। सरस्वती के मंत्र हैं, और नहीं, सरस्वती के मंत्र हैं, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्वा जिनिवती धीमान बिंच बतू, कि माता मुझे ज्ञान तो तू दे ही दे, मुझे अपने जीवन यापन के लिए इतना धन जरूर देना कि मैं सुखी रहूं। आगे चलता हूं कि शनि के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये अन्याय का अंत करता है। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत लंबे काल तक अन्याय नहीं कर सका, उसका खात्मा हो गया। वक्त नहीं कर दिया, शनि नहीं कर दिया। लंबे अरसे तक अन्याय नहीं चला करते, क्योंकि ये ईश्वरीय विधान के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और ईश्वर अपने विधान के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। जालिम का अंत होगा। मैंने कल आपको सुनाई थी ना कि सिकंदर गया, हलाकू गया, कैसे कैसे लोग गए दुनिया से। दुर्योधन था जो भाइयों के हिस्से ही मारे बैठा था, गया दुनिया से, और बड़े बुरी स्थिति के अंदर गया। तो मैं ऐसे कई लोग हैं, और मैं आपको बता रहा था, राहु निकृष्ट मानसिकता का सूचक है। जिन लोगों को आप देखते हैं कि ये लोग सत्य का परित्याग करके झूठ को अंगीकार किए हुए हैं, समझ लेना कि ये राहु की पकड़ में आए हुए। राहु इंसान को सोच ही मजाक में ऐसी देगा जो उसका सामाजिक जो है वो उच्चाटन कर दे। केतु को तंत्र का मालिक कहा गया है। केतु की पूजा आप करें, तंत्र का ज्ञान तो मिल जाएगा, क्योंकि वो एक सिर रहित प्लैनेट है, धड़ है। तो इसके साथ मैंने आपको योगों का भी बताया कि अगर आपके ये ग्रह उच्च के हैं, अपने स्थान पर हैं कुंडली के अंदर, तो आपको ये योग बन मिलेंगे। मैंने आपको मास्टर नत्था सिंह जी की सुनाई, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रहूँगा। तो क्षमा न बुझने देना, रंग पहले ही ले आना। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, उसकी भक्ति के अंदर बड़ी शक्ति है। भक्ति का नाम ही शक्ति है। और मैं बताऊँ आपको, बड़ी गंभीरता से लेना। मन में अगर आपके ये है कि पता नहीं वो है कि नहीं है, अब मैं कहूँ जी सरस्वती मैंने दर्शन तो नहीं किए, अरे मैं देख रहा हूँ सब कुछ दे रही है, मैं मांगता हूँ उसके आगे खड़ा होकर कि ये चीज़ अगर आप उचित समझें तो, ये कह देता हूँ, अगर आप उचित समझें, मेरे लिए उचित हो तो प्रदान करना, उचित ना हो तो मत देना। आप कोशिश कीजिएगा। 28 मिनट का वीडियो चला गया, और मैं आपसे प्रणाम करता हुआ, आपके कल्याण की कामना करता हुआ, और ये कहता हुआ कि जीवन की जब महफिल में बैठे हो तो शम्मा को बुझने ना देना, और स्टेशन पर वक़्त से पहुंच जाना, वरना गाड़ी निकल जाएगी। बहुत सी बातें फिर करता रहूँगा, और मेरा प्रयास होगा कि आप मुझे शुभकामनाएं दीजिए, मेरे को ईश्वर शक्ति दे, मैं रोज़ आप पर ज्ञान चर्चा कर सकूँ। गुरुओं ने बहुत पढ़ाया। सबसे पहला गुरु मेरी माता थी, जिसने यानी कि जिसे कहते हैं ना, घुट्टी के अंदर ही अध्यात्म डाल दिया। वो मैं सच कहता हूँ, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार यूं पल्लवित होते हैं, क्योंकि बच्चा समझता है कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, जीवन की सच्चाई यही है, मुझे वही करना है जो ये कर रहे हैं। अगर किसी के पिताजी या किसी के माताजी अच्छे कर्म करेंगे तो बच्चा स्वयं करेगा, अच्छे नहीं करेंगे तो बच्चा अच्छे कर्मों में लिप्त नहीं होगा, बुरे में हो जाएगा। खैर, कल फिर मिलता हूँ। ईश्वर मुझे शक्ति दे। आप मेरे लिए शुभकामनाएं दिया करो कि मेरे में शक्ति रहे, मेरी वाणी में सरस्वती का वास हो,
मेरी बुद्धि में बातें याद रहें, मैं उन पुरातन ग्रंथों में से बातें निकाल कर आपको सुनाता रहूं। समय और नहीं लेता, क्योंकि 30 मिनट आधे घंटे का आज ये वीडियो हो गया। अगर आप में मुझे सुनने की शक्ति हो तो वीडियो पूरा सुनिएगा। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।